नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्ञानी शर्मा जी। एक बार फिर से आ गया हूं आप लोगों के सामने अपने 18वें नंबर की वीडियो लेके अपने 132 लॉयल फॉलोअर्स के लिए। रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो में बने रहें और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूं इंडिया की, अपने महान देश भारत की। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। यहाँ रहती है दुनिया की 18% जनता, मतलब करीब 140 करोड़ लोग। हम लोग फेमस हैं बॉलीवुड के लिए, क्रिकेट के लिए, योगा के लिए, और सबसे ज्यादा फेमस है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक ताजमहल के लिए, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। सिर्फ यही नहीं, भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा मसाले यानी कि स्पाइसेस मिलती हैं। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। हमने दिया दुनिया को सबसे मशहूर डायमंड, कोहिनूर हीरा। सैडली वो हीरा अब हमारे पास में नहीं है। एनीवेज, इसके अलावा भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सभा लगती है, कुंभ मेला। 2013 में इस मेले में करीब 12 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। है ना अनबिलीवेबल फैक्ट। भारत ने दुनिया को चेस दिया और दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर दिया, 0। इन सबसे हटके एक बात और है जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। भारत की जो इकोनॉमी है वो आने वाले एक दशक में बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से ग्रो करने वाली है। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के। और 2030 तक होगा हमारे पास दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट। इस रिसर्च में यह भी बोला गया कि भारत की जो जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 7.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी 2027 तक। इसके अलावा जो हमारा बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 11% की ईयरली ग्रोथ दिखाएगा और 2030 तक उसका मार्केट कैपिटल हो जाएगा पूरा 10 ट्रिलियन डॉलर्स। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स में कितने जीरो होते हैं अभी फिलहाल खड़े खड़े तो मैं उसका अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ, पर सही बोलो ना, अंदर से बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को पता होगा कि दुनिया रिसेशन की कगार पर है, लेकिन शायद उसका इंडिया पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। रिसेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी। इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट। जहां यूएस और यूके जैसे डेवलप्ड कंट्रीज रिसेशन की मार झेल रहे हैं, वहां इंडिया आने वाले टाइम में 400 से 500 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने वाला है। 2022 में यूएस का जो जीडीपी है वो 2% से ग्रो हुआ है। वहीं चाइना, जो कि आज के टाइम में ग्लोबल लीडर बना फिर रहा है, उसका जीडीपी 3% से ग्रो हुआ है। अगर उसका कंपैरिजन हम अपने इंडिया के साथ करें तो हमारा इंडिया 6.6 के रेट से ग्रो हुआ है, जो कि यूएस का ट्रिपल और चाइना का डबल है। अब डेफिनेटली आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या हो रहा है जो इंडिया इतने रैपिड तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उसके 3 कारण हैं। पहला जो कारण है वो है ग्लोबल आउटसोर्सिंग, दूसरा कारण है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा कारण है एनर्जी ट्रांजिशन। अगर पहले कारण के बारे में बात करूं, ग्लोबल ऑफशोरिंग या ग्लोबल आउटसोर्सिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? जब कोई भी देश अपना काम करवाने के लिए किसी दूसरे देश के लोगों को ढूंढता है, उनको हायर करता है, तो उसको ग्लोबल आउटसोर्सिंग बोलते हैं। इस पूरी दुनिया में 2 चीजें इंडियंस से अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। पहला तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरा कस्टमर सर्विस। सिर्फ यही नहीं, इंडिया के पास दुनिया में सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं और हमारी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की सबसे जवान पॉपुलेशन है। दोस्तों, इंडियंस की जो एवरेज एज है वो है 28 साल, जो कि पूरी दुनिया में सबसे यंग है। और इसका मतलब ये भी है कि इंडियंस के पास में वर्कफोर्स पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2030 तक आउटसोर्सिंग का जो बजट है वो 180 बिलियन डॉलर से बढ़कर पूरा 500 बिलियन डॉलर होने वाला है, जो कि एकदम माइंड ब्लोइंग फैक्ट है दोस्तों। लेकिन हम लोग सिर्फ कस्टमर सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। इंडिया में बन रही है कुछ दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक मेगा फैक्ट्रीज, और इसी के चलते 2030 तक इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखने वाला है पूरे 21% की ग्रोथ। अब चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इंडिया आने वाले एक दशक में दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर बनने वाला है। दूसरा रीजन है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। 2009 में इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था आधार। डेफिनेटली आप सभी के पास में आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है। इसकी मदद से लोगों को बैंकिंग सिस्टम, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शॉपिंग, इन जैसी चीजों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा सहूलियत मिल गई। और ये एक बहुत बड़ा कारण है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का। इसकी वजह से लोगों को और बिजनेसेस को काफी आसानी से लोन मिलने लग गया, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुआ। अगले जो 7 साल है उसमें इंडिया की पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। ज्यादा पैसे का मतलब है ज्यादा स्पेंडिंग, और ज्यादा स्पेंडिंग का मतलब है बढ़ता हुआ स्टॉक मार्केट। अब अगर तीसरे रीजन के बारे में बात करूं कि इंडिया सबको क्यों पीछे छोड़ देगा, तो उसका रीजन है इंडिया का ट्रांजिशन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अगले कुछ सालों में इंडिया का 2/3 एनर्जी कंजम्पशन होगा रिन्यूएबल एनर्जी से। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है जैसे सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। इस टाइम के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट भी ये मानते हैं कि आने वाला जो डिकेड है वो भारत का है। तो मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आने वाले टाइम में आपको खुशहाल रहना है तो अपने देश में इन्वेस्ट करो, अपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो।
कोई ऐसा स्टॉक मत ढूंढो जो आपको लगता है कि 100% बढ़ेगा, बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स में निवेश करो, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय हमारा है, हम भारतीयों का, हम इंडियंस का है। I really hope you like this video and I would really appreciate it if you like it, you share it and you follow my channel. And I will make sure that I come up with these kind of interesting videos every week. Till then, see ya.